दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश पटवारी चयन परीक्षा, मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और वन रक्षक जो परीक्षा होने वाली है उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाने हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और एग्जाम क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। जो हेपेटाइटिस बीमारी हो जाती है तो मानव शरीर के किस अंग को ये प्रभावित करती है, तो जो यकृत होता है, ठीक है, यकृत को ये प्रभावित करती है। ठीक है, अगला है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। तो विटामिन ए की कमी से सबसे पहले तो रतौंधी होता है। ठीक है, फिर शारीरिक वृद्धि एवं भार में कमी है ना, शारीरिक वृद्धि नहीं होती है और भार में भी, वजन में भी क्या होती है, कमी होती है। अगला है आपका कॉर्निया और त्वचा संबंधी रोग भी होते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से इतनी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, सबसे पहले तो पहला प्रश्न था हमारा कि हेपेटाइटिस जो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो वो ये करती है यकृत को प्रभावित। फिर है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, तो रतौंधी, शारीरिक भार में कमी, कॉर्निया और त्वचा संबंधित रोग। ठीक है, कॉर्निया आँख संबंधित हो गया और त्वचा संबंधी रोग भी विटामिन ए की कमी से होते हैं। अगला है विटामिन सी का नाम व होने वाले रोग हैं। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है आपका स्कर्वी रोग। कौन सा, स्कर्वी रोग। आगे हम देख लेते हैं कि कुछ विटामिन उनके रासायनिक नाम और होने वाले रोग। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिना। ठीक है, क्या नाम है, रेटिनॉल। ठीक है, और इससे होता है आपका रतौंधी रोग। कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। अगला है विटामिन बी वन। ठीक है, विटामिन बी वन है, इसका नाम है थायमिन। विटामिन बी वन का नाम क्या है, रासायनिक, थायमिन। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन है। और इससे जो रोग होता है वो होता है आपका बेरी। अगला है विटामिन बी टू। विटामिन बी टू है राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन टू को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। फिर है विटामिन बी ट्वेल्व। ठीक है, इसका नाम भी पूछा गया परीक्षा में पहले भी कि साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है। क्या नाम है, साइनोकोबाल्मिन। अगला है विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल और ये रिकेट्स रोग होता है इसकी कमी से। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई का जो नाम है वो है टोकोफेरॉल। ठीक है, क्या नाम है, टोकोफेरॉल। और इससे जनन संबंधित रोग होते हैं। ठीक है, जो जननांग संबंधी रोग और क्षमता पे इससे बुरा प्रभाव पड़ता है इसकी कमी से। तो टोकोफेरॉल इसका नाम है। फिर है विटामिन के, तो वो है फिनोक्विनोन। ठीक है, विटामिन के कौन सा है, फिनोक्विनोन। और रक्त का थक्का नहीं बनता है इसकी कमी से। ठीक है, जो अगर हमको चोट लग जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता है यदि विटामिन के नहीं हो। तो विटामिन ए आपका एक बार और देख लेते हैं, रेटिनल नाम है और रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी वन को कहते हैं थायमिन और बेरी रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन बी टू है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी ट्वेल्व है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। विटामिन डी का नाम है कैल्सिफेरॉल और रिकेट्स रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन के का नाम है फिनोक्विनोन। ठीक है, और इससे रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, कैल्शियम की कमी किस विटामिन की अनुपस्थिति में हो जाती है, तो विटामिन डी अगर नहीं है। ठीक है, विटामिन डी हमें नहीं मिल रहा है तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। ठीक है ना, कैल्शियम को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो विटामिन डी की अनुपस्थिति अगर है तो कैल्शियम की हमारे शरीर में कमी हो सकती है। ठीक है, अगला है जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। इसको आप याद रख सकते हो, जैसे आपने देख पढ़ा होगा जो हमारा ब्लड होता है उसमें डब्ल्यूबीसी और आरबीसी होती है, तो आपको डब्ल्यूबीसी याद रख लेना है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होता है, तो डब्ल्यू का हो गया वाटर और विटामिन बी और सी इसमें क्या हो गया, घुलनशील हो गए। अगला है संक्रमण रोधी विटामिन है। तो संक्रमण रोधी विटामिन होता है आपका विटामिन ए। विटामिन ए आपका संक्रमण रोधी विटामिन है। तो कैल्शियम की कमी हो जाती है तो विटामिन डी की अनुपस्थिति के कारण, और जल में घुलनशील है तो विटामिन बी एवं सी, और संक्रमण रोधी विटामिन है तो विटामिन ए जो है आपका संक्रमण रोधी है, संक्रमण नहीं होने देता है, संक्रमण को नहीं फैलने देता है। अगला है अनाज के छिलके में मुख्यतः विटामिन पाया जाता है। जो हमारे अनाज हैं, ठीक है, हमारे जो खाना भोजन वगैरह होता है, तो अनाज के छिलके में मुख्यतः विटामिन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, तो वो है आपका थायमिन। ठीक है, जिसे बी वन कहा जाता है, विटामिन बी वन, या फिर उसको रासायनिक नाम क्या है, थायमिन नाम है। ठीक है, तो अनाज के छिलकों में पाया जाता है विटामिन बी वन, जिसे थायमिन कहा जाता है। ठीक है, और बेरी रोग में ये काम करता है, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। किडनी में पथरी बनने से रोकता है। जो आपकी स्टोन बनती है ना, पथरी जो बनती है किडनी में, उसको मैग्नीशियम रोकता है। ठीक है, मैग्नीशियम की यदि आपके प्रॉपर मात्रा है शरीर में तो आपको पथरी नहीं बनेगी। अगला है विटामिन जो शरीर की रोगों से प्रतिरक्षा करता है ना, शरीर की जो रोगों से रक्षा करता है वो है आपका विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए आपकी शरीर की रोगों से रक्षा करता है। अगला है क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है। ठीक है, क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है, तो क्रिटिनिज्म जो रोग हो जाता है किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अब ये क्रिटिनिज्म रोग क्या होता है, तो इसमें मंदबुद्धि और बोनापन होता है ना, कोई व्यक्ति मंद बुद्धि रहती है उसकी और बोनापन रह जाता है, छोटा रह जाता है, तो क्रिटिनिज्म
रोग इसी को कहते हैं। किसकी कमी से होता है ये? आयोडीन की कमी से होता है। अगला है प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा हमको प्राप्त होती है तो वो होती है वसा से। ठीक है, जो हमारे भोजन के घटक हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमको ऊर्जा मिलती है वो मिलती है वसा से। ठीक है, और ये प्रति ग्राम जो यदि उसकी मात्रा निकाली जाए तो सबसे ज़्यादा हमको इसी से मिलती है, वसा से। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक संतुलित आहार में पोषक तत्वों का अनुपात होना चाहिए। ठीक है, एक संतुलित आहार जो होता है उसमें पोषक तत्वों का अनुपात क्या होना चाहिए? जो हम भोजन लेते हैं उसमें हमको 1/2 मात्रा किसकी लेनी चाहिए? प्रोटीन की। 1/4 मात्रा होनी चाहिए हमारे वसा की, और 3/5 मात्रा होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, तो 1/2 कितना होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए वसा, और 3/5 होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। तो ये पोषक तत्वों का अनुपात हमारे भोजन में हमको इसका ध्यान रखना चाहिए, इसका हमको पालन करना चाहिए। ठीक है, एक संतुलित आहार की बात हो रही है तो 1/2 तो प्रोटीन का हिस्सा हो, 1/4 वसा का हो, और 3/5 हो कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो आधा हिस्सा प्रोटीन का होना चाहिए और उसका आधा होना चाहिए वसा का। अगला है, भोजन में रेशों की अधिकता सहायक है। जो रेशे होते हैं, ठीक है, जो रेशों की हमारे शरीर में जो अधिकता यदि है हमारे भोजन में, ठीक है, उससे क्या होगा? भोजन के पाचन में सहायता होगी, भोजन आसानी से हमारा पच जाएगा। ठीक है, हमारे भोजन को पचने में सहायता होगी यदि हम रेशों का अधिक प्रयोग करते हैं खाने में। अगला है, अनाज के छिलकों में पाया जाने वाला विटामिन है। तो अनाज के छिलकों में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1। ठीक है, अगला है, पेलाग्रा होता है। जो पेलाग्रा रोग है वो होता है तो वो विटामिन B3 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से हमको हो जाता है पेलाग्रा रोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, भोजन के घटक जो रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं ना, भोजन के वे घटक जो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं तो वो है विटामिन। जो विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, और ये हमें किससे मिलते हैं? तो हरी सब्जियों से मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।